वायरस के खिलाफ लड़ाई जारी है। कोरोना वायरस का असर रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए मुल्क भर में 25 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हालांकि इसमें बतदरीज नरमी भी दी जा रही है। लॉकडाउन 3 17 मई को खत्म हो रहा है। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के वज़ीर आला के साथ मीटिंग करेंगे। मीटिंग दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। कोरोना वबा से पैदाशुदा सूरत हाल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासतों के वज़ीर आला के साथ ये 5वीं मीटिंग है। इस मीटिंग में कोरोना के साथ लड़ाई को जारी रखने के लिए हिकमत अमली और इक़्तिसादी सरगर्मियों को पटरी पर लाने के मुमकिन इक़दामात पर गौर ख़ौज़ किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि ये जो वीक है अब काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाएगा या फिर और भी ज़्यादा नरमी जो है वो दी जाएगी। जो मीटिंग होने जा रही है वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला के साथ, किस तरह से इन तमाम फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा? देखिए मुनाज़ा, जाहिर तौर पर आज की बैठक 5वीं बैठक है प्रधानमंत्री मोदी की और सभी मुख्यमंत्रियों के बीच में, और ये मैराथन बैठक होगी। यानी ये करीब 4 से 5 घंटा तक एक बैठक चल सकती है, क्योंकि इसकी शुरुआत 3 बजे होगी और 5:30 बजे तक ये बैठक चलेगी फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में आधे घंटे की ब्रेक के बाद 6 बजे ये फिर शुरू होगी और जब तक कंक्लूड नहीं होगी तब तक ये मीटिंग चलती रहेगी और सभी मुख्यमंत्रियों को अपनी राय रखने का इस बैठक में आज मौका मिलेगा। अगर हम बात करें मुद्दों की, तो जाहिर तौर पर 17 मई को लॉकडाउन का जो तीसरा फेज है वो खत्म होने वाला है। इससे पहले हमने ये भी देखा है कि किस तरह से देश को अलग अलग जोन में बांटा गया है और बहुत हद तक छूट भी दी गई है ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में। तो ऐसे में आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, आगे क्या कुछ साझा जो रणनीति है, हिकमत अमली है, उस पर इस पर बातचीत होगी कि क्या कुछ किया जाना चाहिए। स्टेट्स अपनी बात इसमें रखेंगे और वहीं कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारी है, इस पर भी बातचीत होगी। वहीं हमने ये भी देखा है कि इस दौरान 2 बड़ी बातें हुई हैं पिछली बैठक और अब की बैठक के दौरान। एक तो ये कि जो वर्कर्स हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई, श्रमिक एक्सप्रेस चलाया गया, और वहीं विदेश में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, इंटरनेशनल फंसे हुए थे, उनके लिए ऑपरेशन मिशन वंदे भारत शुरू किया गया। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट हुई है लास्ट मीटिंग से लेकर अब तक। तो उसको लेकर भी माना जा रहा है कि चर्चा होगी और ट्रेन की मूवमेंट को लेकर सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उस पर भी इस बैठक में बातचीत होना चाहिए। और वहीं कुछ रियासतों ने जो है पहले ही ऐलान किया है कि लॉकडाउन को जो वो एक्सटेंड करेंगे। तो इस बीच किस तरह से कोऑर्डिनेट होके, क्योंकि ट्रेन सर्विसेज वर्कर्स के लिए और धीरे धीरे जो दीगर सहूलियात है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन किस तरह से स्टेट और सेंटर का होगा, उस पर भी बातचीत होनी है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि लगातार ये मांग आ रही थी स्टेट की तरफ से कि जो फंसे हुए मजदूर हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, ऐसे में सिर्फ बसेज तक लिमिट ना किया जाए मूवमेंट को, बल्कि ट्रेन को शुरू किया जाए। तो ऐसे में कल ही पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट करके साफ कर दिया था कि उनकी कैपेसिटी एक दिन में 300 ट्रेन चलाने की है, और उन्होंने आग्रह भी किया है कि सभी स्टेट्स जो है वो कोऑर्डिनेट करें ताकि हम अगले 3 से 4 दिनों के अंदर ही, यानी आज से 3 से 4 दिनों के अंदर ही सभी जो फंसे हुए मजदूर हैं अलग अलग स्टेट्स में, उनको अपने घरों तक पहुंचा सके। तो इन तमाम पहलुओं पर आज की इस बैठक में चर्चा होगी। और वहीं आप ये भी बता दें कि मिशन वंदे भारत का जो सेकंड फेज है वो 15 मई से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में जब बड़ी तादाद में विदेश से भारतीय लौटेंगे तो उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि सभी को क्वारंटाइन किया जाना है, तो उस पर भी फैसिलिटीज को कैसे डेवलप किया जाएगा, इन पहलुओं पर भी इस बैठक में बात। बिल्कुल शैलेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका तमाम